जय हिंद फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज की इस क्लास में आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स का आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स का 35 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन लेके आए कि जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बैंक से चुन के आप लोगों के लिए लाए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा और इस वीडियो से आप लोगों को कितना 5 से 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा और 35 नंबर की आप लोग को फुल तैयारी हो जाएगा और 35 का ऑब्जेक्टिव। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा और ऑल सब्जेक्ट का भी आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिए 62 इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है? तो आप लोग बताइए तो कौन है संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही? ऑप्शन ए एम बराबर ई, ऑप्शन बी एम स्क्वायर बराबर में ई, ऑप्शन सी एम सी स्क्वायर बराबर ई, ऑप्शन डी एम बराबर रूट अंडर ई या बटा में दू। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एम सी स्क्वायर बराबर ई हो जाएगा। अगल का क्वेश्चन है, आप लोग बताइए तो दार्शनिक संख्या इतना की आधारी संख्या क्या होगा? दार्शनिक संख्या 8 और 10 की द्विधारी संख्या क्या होगा? तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोन ऊर्जा बराबर होता है। फोटोन ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो फोटोन ऊर्जा किसके बराबर होता है? ई बराबर किसके बराबर होता है? ई बराबर फोटोन ऊर्जा ई बराबर एच बी होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फोटोन ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो ई बराबर क्या होता है? एच बी होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखिए। अर्धकाल टी हाफ एवं 6 नियतांक में संबंध होता है। तो आप लोग बताइए इसका कमेंट करके। ऑप्शन ए टी हाफ बराबर 0.693 अपाउंड में पाई, ऑप्शन बी टी हाफ इक्वल में पाई बटा में लेमडा बटा में कितना 0.693, ऑप्शन नंबर सी है टी हाफ बराबर 0.693 लेमडा, ऑप्शन डी में है टी हाफ बराबर 0.693 और लेमडा स्क्वायर। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टी हाफ बराबर लेमडा बटा में क्या 0.693 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही? आप लोग बताइए तो अल्फा कण के लिए कौन सही? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऑप्शन सी है नाभिकीय हीलियम नाभिक, ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन नाभिक। आप लोग बताइए तो कौन सही हो जाएगा? तो इसका होगा हीलियम का नाभिक, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समीकरण सही? ऑप्शन ए में है यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना है? 292 और परमाणु क्रमांक कितना है? 238 और ये टूट के क्या बना रहा है? यूरेनियम 90 और 234 प्लस में हीलियम का परमाणु संख्या 2 और 4 हो रहा है। ऑप्शन बी है यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना है? 92 और टूट के 238 बना रहा है और थोरियम 234 और प्लस में हीलियम 200। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायो सावर्त के नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है? तो आप लोग बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी में है डीबी इक्वल में म्यू नॉट बटा 4 पर आइडियल आर अपॉन में आर स्क्वायर। तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बताइए तो कमेंट करके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डीबी बराबर म्यू नॉट बटा में 4 पाई और आइडियल आर इंटू में आर क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मात्रक होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है? एफ और बटा में क्या होता है? क्यू होता है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई क्या है? बल है और नीचे वाला क्या है? आवेश है। तो यहाँ बल कैसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है और आवेश कैसे मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो न्यूटन बटा कूलाम आप लोग खोजिए। तो न्यूटन बटा कूलाम किस में है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी में राइट हो जाएगा, न्यूटन बटा कूलाम। तो आप लोग इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सा है? तो आप लोग बताइए धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है जे बराबर आई और बटा में क्या होता है? ए। तो जे बराबर आई बाई ए कहाँ है? और धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है। धारा घनत्व क्या है? एक सदिश राशि है और इसका ऐसे मात्र क्या होता है? एम्पियर स्क्वायर होता है। एम्पियर और बटा में क्या? मीटर स्क्वायर। एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका बताइए कौन सही हो जाएगा इसका? तो इसका ऑप्शन जे बराबर आई बाई ए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गतिशीलता के लिए सही है? तो गतिशीलता के लिए कौन सी? ऑप्शन ए है म्यू बराबर वी डी बटा में, ऑप्शन बी है म्यू बराबर ई और बटा में वी डी, ऑप्शन नंबर सी है म्यू बराबर वी डी इंटू में, ऑप्शन डी है म्यू बराबर ई स्क्वायर इंटू में वी डी। तो आप लोग बताइए 10 में कौन सी हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, म्यू बराबर वी डी और अपाउंड में ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वन सही है? ऑप्शन ए है 1 वाट बराबर 1 जूल सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन बी 1 वाट बराबर 1 वोल्ट सेकेंड इनवर्स, ऑप्शन सी है 1 वाट बराबर 1 सेकेंड वोल्ट इनवर्स, ऑप्शन डी है 1 वाट बराबर 1 फैराड सेकेंड इनवर्स। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1 वाट बराबर क्या होता है?
आप लोग को 1 वाट बराबर होता है 1 जूल सेकेंड इनवर्स। आप लोग को पता होगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू और पाउंड में क्या होता है, टी होता है। और डब्ल्यू क्या है, कार्य, कार्य कैसे मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और यहाँ पर क्या देखिए, समय कैसे मात्रक सेकेंड होता है। तो यहाँ पावर बराबर क्या हो जाएगा, यानी 1 वाट बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान होता है। नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड का मान क्या होता है। इसका आप लोग को कलर कोड याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है, बीबी रुआय जीवी वाट स्टेप होता है। तो बी से क्या होता है, ब्लैक, और ब्लैक के लिए कितना होता है, 0। और बी से क्या होता है, ब्राउन, ब्राउन के लिए 1 होता है। आर से क्या होता है, रेड, रेड के लिए कितना होता है, 2। ओ से क्या होता है, ऑरेंज, ऑरेंज के लिए कितना होता है, 3। और वाई से क्या होता है, बीवी रुआय, वाई से क्या होता है, येलो, येलो के लिए कितना होता है, 4। जी से क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन के लिए कितना होता है, 5। और बी से क्या होता है, ब्लू, ब्लू के लिए क्या होता है, 6। इसमें क्या बोला था, नीला, तो 6 है, तो इसमें 6 होगा। और व्हाइट होगा, और ये क्या होगा, तो इसमें देखिए 6 है ऑप्शन, हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो आप लोग बताइए, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आई और टी। तो एम्पियर, एम्पियर हो जाएगा किसका, विद्युत धारा का। और एम्पियर, और यहाँ पे एक घंटा, तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होगा, आवेश का हो जाएगा। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, अभिभांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है, और आवेश का ऐसे मात्रक कुलाम और ये भी होता है। तो इसको याद आप लोग कर लीजिएगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लॉरेंज बल के लिए कौन सही है। तो आप लोग बताइए, तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर क्या होता है, एफ भी क्यू साइन थीटा, एफ भी क्यू साइन थीटा होता है। तो इसमें बताइए क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू में ई और प्लस में भी गुने क्या होगा, बी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर ना वेक्टर बी का मान कितना होता है, 10 के पावर माइनस में 5 टेस्ला होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ऐसा त्रिमासिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला है 16 नंबर क्वेश्चन, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है वेक्टर एम बराबर क्या, एन आई ए वेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। आप लोग बताइए, निम्नलिखित में कौन है जो गैल्वेनोमीटर से नियतांक के लिए सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सी बराबर एन ए बी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आप लोग बताइए, तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। तो जहां पर आदर्श और एमीटर लगेगा तो इसका शून्य होता है। और आदर्श प्रति, यहाँ आदर्श क्या वोल्ट मीटर आता है, तो इसका ऐसा मात्र क्या होता है, ओम, उसका होता अनंत। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्र क्या है। चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्र क्या होता है, तो आप लोग बताइए इसको कमेंट करके। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का। देखिए, वाट किसका से मात्रक होता है, तो शक्ति का, जूल ऊर्जा या कारक होता है, टेस्ला किसका होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के परिणाम का हो, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणिक प्रतिघात बराबर होता है। प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है, तो एक्सएल बराबर होता है 2 पाई और एफएल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक क्या होता है। इसका आप लोग देखिए, जहां पर आप लोग को कॉस दिखाई देगा उसको मानना है। इसका क्या होता है, पी बराबर ई आर एम एस कॉस और ई होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति गुणांक बराबर होता है। तो शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, शक्ति गुणांक बराबर क्या होता है, आर और बटा में जेड होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एल आर परिपथ में कालांतर क्या होता है, तो एल आर परिपथ में कालांतर क्या होता है, टेन इनवर्स ओमेगा एल और बटा में आर होता है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में परिणाम अनुपात क्या होता है। ट्रांसफार्मर में परिणाम अनुपात जीएस और अपाउंड में जीटी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरसी का बीमीय सूत्र क्या होता है। आप लोग इसका कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, M0L0 T होगा, ऑप्शन नंबर डी। ध्रुव ध्रुव परवलय कैसे मात्रक होता है, तो आप लोग बताइए, तो ध्रुव परवलय कैसे मात्रक क्या होता है, इसका होता है एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। तो इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा W बराबर MV1 माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, आप लोग बताइए। तो छोटे चुंबक के लिए कौन सही होगा,
तो अक्षीय बड़ा होता है निरक्षीय से, अक्षीय बड़ा होता है किससे? निरक्षीय से। यहाँ पर देखिए अक्षीय बड़ा होगा किससे? निरक्षीय से। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है? तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टी बराबर 2 पाई और √1 बटा क्या हो जाएगा? बी एच हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी आप लोग का इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टी बराबर 2 पाई √1 बड़ा 1 और बटा में क्या होता है? एमबीएच। अगला क्वेश्चन अब आप लोग को लिखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बीएच और चुंबकीय सुई की आवृत्ति के लिए सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एन स्क्वायर बी एच, एन स्क्वायर बी एच हो जाएगा। एन स्क्वायर समानुपाती किसका होता है? बी एच के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट के लिए सही है? निम्नलिखित में कौन है जो टेंजेंट के लिए सही है? तो आप लोग बताइए, तो टेंजेंट के लिए कौन सही होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बी बराबर बी एच टेन थीटा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता किसके बराबर होता है? आपेक्षिक माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और म्यू आर का मान कितना होता है? म्यू आर का मान होता है 1, तो इसको भी याद रखिएगा। आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना होता है? 1 होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? आप लोग बताइए, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर एच और प्लस बी स्क्वायर में बी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही होगा सी बराबर 1 बटा √, म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। तो आप लोग को 35 क्वेश्चन सही हो गया। 35 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताइए। 35 में आप लोग को कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और अब इसका हम सब्जेक्टिव आप लोग को हम बताते हैं, तो सब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। विभवमापी के 2 उपयोग को लिखे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को समझा, इंपॉर्टेंट है। अल्फा किरणों के किन्हीं 2 गुण को लिखे, द्विधारियों को समझा, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करे, उसके सही मात्रा को लिखे, विद्युत तीव्रता के संबंध यहाँ पर देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध स्थापित करे, माध्यम मान तथा शिखर मान में संबंध स्थापित करे, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात और प्रतिबाधा क्या है इसको बताइए आप लोग। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, इसकी विवेचना करे। तो इन 9 क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। और 10 क्वेश्चन है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर के बनावट और कार्यविधि का वर्णन करे, ट्रांजिस्टर के डोलिपी के रूप में क्रिया करे, विद्युत द्विध्रुव क्या है और इसका आप लोग देख लीजिएगा। और किरचॉफ के नियम को देख लीजिएगा और नियम का उपयोग कर स्टेनस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था याद करें। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में जरूर देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आप लोग को हम दे देंगे। और आप लोग से 1 रुपये भी चार्ज नहीं लेते, और आप लोग के लिए हम काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। तो आप लोग छोटा सा काम कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।